Now this question is one of the famous question from the chapter Chemical Equilibrium. At 1127 Kelvin and 1 atm pressure, a gaseous mixture of carbon monoxide and carbon dioxide in equilibrium with solid carbon has 90.55% CO by mass. Calculate Kc for the reaction of the above temperature. इस क्वेश्चन में जो हमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है वो है कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस मिलके हमारा डिसोसिएट हो रहा है 2CO गैस में। हम मान लेते हैं कि वेट ऑफ मिक्सचर हमारा 100 ग्राम है। हमें ये चीज़ गिवन है कि 90.55% ऑफ CO बाय मास प्रेजेंट है, तो वेट ऑफ CO हमारा हो जाएगा 90.55 ग्राम। तो जो वेट ऑफ CO2 हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस 90.55 ग्राम। इसको सॉल्व करके जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9.45 ग्राम। अब हम वेट ऑफ मिक्सचर में कार्बन को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि वो सॉलिड है, हम सिर्फ CO2 और CO को इंक्लूड करें क्योंकि वो गैस है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में सॉलिड की एक्टिविटी हमेशा हम 1 मान के चलते हैं। अब हमें वेट पता चल गया कार्बन मोनोऑक्साइड का भी CO2 का भी। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO हमारे हो गए 90.55 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 28। इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास CO के आ गए 3.23। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमारे हो गए 9.45 अपॉन में 44 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 44 होता है। इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गए 0.21। अब हमें बोला है कि इस क्वेश्चन में हमें Kc निकालना है, तो Kc निकालने के लिए हमें इसका कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 के लिए। और कंसंट्रेशन हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। मोल्स तो हैं हमारे पास बट वॉल्यूम तो है नहीं, तो हम कंसंट्रेशन तो डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास एक और रिलेशन होता है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। अगर हम Kp की वैल्यू निकाल लें तो Kc की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। Kp निकालने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इसमें हम कार्बन को कंसिडर नहीं करें क्योंकि कार्बन हमारा सॉलिड है। दिस होल मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर P, और हमें प्रेशर गिवन है यहाँ पे हमारा 1 atm प्रेशर है। ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO होल मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर P। अब हमारी Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO हमारा है मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO का होल स्क्वायर इंटू P का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। यहाँ से ये एक टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से एक चला गया, यहाँ से एक प्रेशर से कट हो गया। अब यहाँ पे हम सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO है हमारे 3.23 का होल स्क्वायर इंटू P हमारा है 1 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है हमारे 0.21, CO के मोल्स है 3.23 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है हमारे 0.21, तो ये हमारा हो जाएगा 3.23 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.21 इंटू 0.21 प्लस 3.23। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारी Kp की वैल्यू आएगी, Kp की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 14.4 atm। ये हमारी Kp की वैल्यू आ गई। अब हम Kp की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की होल की पावर डेल्टा Ng। Kp हमारा हो गया 14.4 atm। Kc हमको फाइंड करना है,
गैस कांस्टेंट हमारा हो जाएगा 0.0821। टेम्परेचर हमको गिवन है 1127 केल्विन की पर डेल्टा एन जी। अब हमारा डेल्टा एन जी क्या होगा, तो डेल्टा एन जी हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे तो 2 हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे 1 है। 2 - 1 1, तो डेल्टा एन जी हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा केसी आ जाएगा 14.4 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 1127 केल्विन। इसको सॉल्व करके जो हमारी केसी की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 0.156, which is the required answer. Thanks for watching Chem Shiksha. Please like, share and subscribe the channel.